एक मिनट। अगर आपको लगता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री एक सेफ्टी नेट है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ये तो बस एक रसीद है। हाँ बिल्कुल, एक रसीद, इस बात का सबूत कि आपने लाखों रुपये चुकाए हैं 4 साल तक एक कमरे में बैठने के लिए। आज हम इसी भयानक संकट की परतें खोलने वाले हैं जिसे अक्सर डिग्री मिल का नाम दिया जाता है। वो घोटाले, वो कर्ज के जाल और वो असल वजहें जिनके कारण आज पीएचडी होल्डर भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 15 लाख नए इंजीनियर बनकर निकलते हैं, और उनमें से एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, 80% रोजगार के काबिल ही नहीं हैं। जी, ये कोई राय नहीं है, ये कड़वा सच है, ये डेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि उन नौकरियों के लिए जो स्किल्स चाहिए वो इन डिग्रियों में नहीं सिखाई जा रही हैं। देखिए, ये संकट सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़ों का नहीं है। ये जमीनी हकीकत है जो हर रोज लाखों परिवारों को प्रभावित कर रही है। चलिए उन सबूतों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अपने एडमिशन ब्रोशर में कभी नहीं छापता। जरा इस नंबर को देखिए, 24.76 लाख। ये क्या है? ये राजस्थान में निकली चपरासी की नौकरियों के लिए आए आवेदनों की संख्या है। और इन नौकरियों के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ 10वीं पास। सोचिए, ये संख्या किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। और जानते हैं उस कतार में कौन लोग खड़े थे? बीटेक ग्रेजुएट्स, एमबीए और यहाँ तक कि पीएचडी होल्डर्स भी। सोच कर देखिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के कई साल लगाकर डॉक्टरेट की थीसिस लिखता है और फिर उसे एक ऐसी नौकरी के लिए अर्जी देनी पड़ती है जिसमें फाइलें उठाना और पानी पिलाना होता है। अगर इसे संकट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और वो सेफ्टी नेट जिसे मास रिक्रूटर का नाम दिया गया था, वो तो आप समझ लीजिए कि फट चुका है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो कभी हजारों की तादाद में फ्रेशर्स को नौकरी देती थीं, अब उन्होंने अपनी हायरिंग लगभग रोक दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बेसिक काम पहले जूनियर इंजीनियर करते थे, वो काम अब एआई कई बेहतर और तेजी से कर रहा है। अब जरा इस पूरे खेल का हिसाब किताब समझते हैं। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 साल की डिग्री पूरी करने का खर्चा आसानी से 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बदले में हाथ क्या आता है? औसत शुरुआती सैलरी, जो पिछले एक दशक से मतलब 10 साल से 3.5 लाख रुपए पर ही अटकी हुई है। सच तो ये है कि अगर हम महंगाई को भी जोड़ लें तो ये सैलरी असल में घटी है, बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी पढ़ाई पर लगाए गए पैसे को वापस कमाने में ही करीब करीब 10 साल लग जाते हैं। ये एक ऐसा कर्ज का जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जबकि शायद एक गिग वर्कर जैसे कोई फ्रीलांसर या डिलीवरी पार्टनर इससे ज्यादा कमा लेता है, और वो भी बिना किसी कर्ज के बोझ के। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सिर्फ नौकरियों की कमी का मामला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये समस्या है एक टूटे हुए खोखले सिस्टम की। चलिए इस सिस्टम की उन परतों को खोलकर देखते हैं जो इस बहुत बड़े झूठ को जिंदा रखे हुए हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में एक शब्द है, डिग्री मिल। ये वो संस्थान है जिनका मकसद शिक्षा देना नहीं बल्कि सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ पर डिग्री एक प्रोडक्ट की तरह बेची जाती है और छात्र बस एक ग्राहक बनकर रह जाता है। इन संस्थानों की पहचान क्या है? घोस्ट फैकल्टी, मतलब ऐसे प्रोफेसर्स जो सिर्फ कागजों पर हैं, असल में नहीं। प्लेसमेंट के झूठे और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए आंकड़े। एक ऐसा सिलेबस जो एआई के जमाने में भी 20 साल पुराना विंडोज 95 जैसा है। और हाँ, 75% अटेंडेंस का नियम, जो कुछ सिखाने के लिए नहीं बल्कि छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये धोखाधड़ी कॉलेज से भी पहले शुरू हो जाती है। डमी स्कूल का जो चलन शुरू हुआ है उसने इसे एक आम बात बना दिया है। छात्र स्कूल में सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेते हैं और अपना सारा समय कोचिंग सेंटरों में गुजारते हैं। मतलब 14 साल की उम्र में ये सिखाया जा रहा है कि सिस्टम को फॉलो मत करो, सिस्टम को धोखा दो। लेकिन इस टूटे हुए सिस्टम की सबसे भयानक कीमत आंकड़ों में नहीं गिनी जा सकती, वो इंसानी जिंदगियों में चुकानी पड़ रही है। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी की क्षमता की बर्बादी का संकट है। और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे मुश्किल और दुखद हिस्सा है। डेटा हमें बताता है कि भारत में हर 1 घंटे में एक छात्र आत्महत्या कर लेता है।
कर्ज का भारी बोझ, बेरोजगारी का डर और समाज में शर्मिंदगी का एहसास, ये जो एक प्रेशर कुकर बना दिया गया है, ये सिर्फ मुश्किल या कठोर नहीं है, ये जानलेवा है। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो शिक्षा की समस्या के नकाब के पीछे छिपी हुई है। तो क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। हमें उस पुरानी दुनिया से बाहर निकलना होगा जहां सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री की कीमत थी, और उस नई दुनिया में कदम रखना होगा जहां सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की कीमत है। ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है? देखिए, पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी डिग्री ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। आज की हकीकत में आपका पोर्टफोलियो, मतलब आपके काम का सबूत, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले कंपनियां झुंड में भर्ती करती थीं, अब सिर्फ खास स्किल्स वाले लोगों को ही नौकरी मिलती है। पहले एक बना बनाया नक्शा था जिस पर चलना होता था, अब अपना नक्शा खुद बनाना पड़ता है। इसका मतलब है अपनी पूरी मानसिकता को बदलना होगा। एक पैसिव लर्नर यानी सिर्फ एक छात्र बनकर रहना बंद करना होगा और एक एक्टिव बिल्डर, एक क्रिएटर बनना शुरू करना होगा। डिग्री के पीछे भागने के बजाय कुछ ऐसा बनाने पर ध्यान देना होगा जिसकी बाजार में कोई कीमत हो। ये सिस्टम टूट चुका है, वो पुराना नक्शा अब किसी काम का नहीं है। सवाल बस एक ही बचता है, क्या एक नया नक्शा बनाने की तैयारी है?